सभी का स्वागत है विजन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और आप देख रहे हैं सीबीएसई पाठशाला पावर्ड बाय विजन पॉइंट और मैं हूं आपके साथ आपकी केमिस्ट्री मेंटर कीर्ति मैम। तो आई होप आप सारे बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हैं सभी बहुत ही खुश होंगे, बहुत ही हेल्दी होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे साथ जुड़ के पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि आपको इसी प्लेटफॉर्म पे रेनाउंड फैकल्टी के साथ अपार्ट फ्रॉम केमिस्ट्री आपको अलग सब्जेक्ट जो हैं आपके बाकी के बचे हुए सब्जेक्ट हैं उनके भी वीडियो लेक्चर्स इस प्लेटफॉर्म पे मिलता है। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा एक काम है जो मैं आपको, जो हमारे पुराने बच्चे हैं उनको तो पता है, बट यस मैं चाहती हूँ कि ये जो हमारा तरीका है या हम कह सकते हैं हमारा जो ये विज़न है वो हर लोगों तक पहुँचे। तो यहाँ पे अगर जो हमारे साथ नया बच्चा, एक भी बच्चा जुड़ा है, उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी खास हो जाती है कि अगर अभी तक बच्चा आप लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को तो आप देख ही रहे हो, साथ ही साथ इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। नाम लिखना है आपको सीबीएसई पाठशाला और सर्च कर देना है गूगल प्ले स्टोर पे और आपको इसी सिमिलर लोगों को देखना है, सेम लोगों के साथ जो मिलेगा आपको तो उसको कर लेना है डाउनलोड। एंड उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, अपार्ट फ्रॉम केमिस्ट्री आपको और भी बाकी सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स आप आसानी से उनको देख सकते हो और बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही आसानी से एक्सेस कर सकते हो जस्ट आफ्टर डाउनलोडिंग दिस ऐप। चलिए, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन हो गई और चलिए हम लोगों का डिस्कशन जो चल रहा था वो तो आपको पता है किसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक नया चैप्टर, दैट इज क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ये जो आपका चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा और बहुत प्यारा सा चैप्टर है। साथ ही साथ ये चैप्टर जो है ये क्या है, थर्ड चैप्टर है ऑफ योर व्हाट क्लास 11th एनसीईआरटी, राइट। तो यहाँ पे हम लोग इसकी बात कर रहे थे और जैसा कि मैंने बताया मेरा नाम है कीर्ति और आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। इससे पहले ऑलरेडी बस एक ही लेक्चर शूट हुआ है, एक ही लेक्चर अपलोड हुआ है, तो उसको भी आप गो थ्रू कीजिएगा, जिसमें हमने बेसिक से बात की थी कि क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है और न्यूलैंड और डोवर्नियर ट्रायड के बारे में हमने देखा, सीखा, जाना, उनकी पॉजिटिव पॉइंट्स को भी देखा और साथ ही साथ हमने देखा कि उनकी प्लेन जो उनकी थ्योरीज थी उसको हम आगे फॉरवर्ड क्यों नहीं ले पाए, यानी कि उनके डीमेरिट्स को भी हम लोगों ने चेकआउट किया है। तो आप लोग उस वीडियो को भी जरूर गो थ्रू कीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर 2 में क्या खास होने वाला है वो तो आपको बहुत जल्दी अभी पता चल जाएगा, बट उसको स्टार्ट करने से पहले आपके लिए आज का क्या है मोटिवेशनल ज्ञान, उसको सुन लेते हैं, जिससे हम हो जाएंगे थोड़े से मोटिवेट और इतने मोटिवेट तो हो ही जाएंगे कि आप हमारे साथ जुड़े हो तो उसमें आप अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हुए देखोगे, राइट। तो आज का मोटिवेशनल कोट क्या है हमारे पास कि मेहनत का रास्ता आसान नहीं है, इसलिए इस रास्ते पे भीड़ नहीं होती है, ठीक है। बहुत ही परम सत्य बात है एकदम। आप देखोगे ना कि हमेशा इंसान उस रास्ते पे जाने की कोशिश करता है जहाँ पे पहले लोग चले गए हैं ना, जो रास्ता हमेशा बना हुआ है, यानी कि उस पे ही लोग फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर आप कुछ साल पहले वैसे आप लोग तो बच्चे हो, आपको पता नहीं होगा, बट आपको ये जानकारी जरूर होगा इन द फॉर्म ऑफ मूवी जब आप देखते हो या फिर कोई प्ले देखते हो या फिर अपने मम्मी पापा से सुनते हो उनकी कहानी जब वो बताते हैं, तो आपने ये सुना होगा कि अगर कोई डॉक्टर है, ठीक है, तो वो चाहता है कि उसका बेटा भी क्या बने, डॉक्टर बने, है ना। तो ये वाली क्या है, एक चेन आपको देखने को मिलती है, ठीक है, बना बनाया रास्ता, उसी पे बोला जाता है कि इसी तरीके से। बट नाउ आज के समय पे ये सराउंडिंग क्या है, चेंज है। आप बच्चों के पास आपका खुद का जो इंटरेस्ट है वो आप चूज कर पाते हो। आपके पास आजकल इतनी सारी फैसिलिटी है, बट यही हम अगर 10-20 साल बाद पहले की बात करें तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं थी। और आज आपके पेरेंट्स भी आपको अंडरस्टैंड करते हैं, आपके पोटेंशियल को जानते हैं और वो सोचते हैं कि यस, अगर हमारा बच्चा कुछ कह रहा है, वो किसी के लिए पैशनेट है, पढ़ाई भी कर रहा है और किसी और के प्रति पैशनेट भी है, किसी और चीज़ को भी सीखना चाहता है, लाइक गिटार, मोस्ट ऑफ यू आप होंगे जिनको क्या है कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना अच्छा लगता है, किसी को कोई खेलने में बहुत अच्छा होगा, तो वो दोनों चीज़ को ले चल रहा है। तो आज आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। तो यानी कि आप कह सकते हो कि कहते हैं ना, कहीं पे भी आपको क्या है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, है ना। बोलते हैं कि हार्ड वर्क का और स्मार्ट वर्क का, आजकल हार्ड वर्क से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, हार्ड वर्क भी चाहिए, स्मार्ट वर्क भी चाहिए। अगर ये दोनों का कोलैबोरेशन है तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट रहता है किसी भी इंडिविजुअल के लिए, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही जल्दी और एक स्मार्टली अगर मैनेज करता है तो उसके हार्ड वर्क को
पक्का एकदम स्टार लग जाता है, और जो सफलता होती है, सक्सेस जो होता है, वो रेट क्या हो जाता है, बहुत टाइम्स मैनी फोल्ड वो क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो इट इज़ रियली वेरी हार्ड टू वर्क टू गो ऑन द वे जिसमें क्या है, भीड़ नहीं है ना, भीड़ नहीं है, यानी कि वो रास्ता जैसे पगडंडी पे चलना बहुत मुश्किल होता है और प्लेन रोड पे गाड़ी चलाना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो कितना लाइवली एग्जाम्पल है। तो इसीलिए हमेशा मैं कहती हूँ कि आप सारे जो मेरे यंग दोस्त हैं, आपके अंदर वो जो जज्बा है ना, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कीजिए और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेते चलिए, तो आप अपने आप को कुछ बेहतर जगह पे जरूर पाएंगे। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आई होप आपको जो आज का मोटो था वो क्लियर हो गया होगा और आप भी अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हुए पा रहे होंगे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आज के ऑब्जेक्टिव में क्या खास रहने वाला है और क्या हम बात करने वाले, तो आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम मोर फोकस करेंगे किसके ऊपर, जो आपके चैप्टर की भी जान है, दैट इज योर मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, राइट। ये जो क्लासिफिकेशन है ये काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है इसकी, यानी कि मेंडलीव का क्लासिफिकेशन क्या था और उससे रिलेटेड उनके लॉ क्या थे, ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या थे, डीमेरिट्स क्या थे, और हम लोग साथ साथ लास्ट तक एंड करेंगे विद द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो क्या कहता है, उसमें क्या प्लस पॉइंट था, क्या ये जो आपके मेंडलीव पीरियोडिक लॉ से कितना अलग था। तो ये सारी चर्चाएं आज के इस लेक्चर में होने वाली है। तो बाय द एंड ऑफ दिस टाइम आपके पास ये सारे लेक्चर आपके दिमाग में क्लस्टर क्लियर हो जाएंगे, और अपने ब्रह्मास्त्र को बिल्कुल रखिएगा रेडी और अपने साथ अपने कॉपी पेन को यूज कीजिएगा, सो दैट जो भी चीज़ें आपको बताई जाती हैं वो इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट्स या किसी भी फॉर्म में आप जरूर उसको लिखते चलिए। आपका दिमाग तो चल ही रहा है, आप हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ अगर आपका हाथ चलता है तो ये आपके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहता है, राइट। तो प्रीवियस टर्न में हमने क्या देखा था, डोबर्नियर का ट्रायड देखा था। तो उसमें हमने बस यही जाना, क्या जाना कि यहाँ पे डोबर्नियर ने कहा कि हमारे पास अगर 3 एलिमेंट है, ए बी सी एलिमेंट है, तो जो बी का मास होगा दैट विल बी द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट, या ये फर्स्ट या द थर्ड का मीन होगा, दैट वुड बी लेटिंग यू नो द मास ऑफ द बीच वाला, ठीक है, बीच का, यानी कि सेकेंड जो एलिमेंट है उसका मास आप आसानी से बता सकते हो, उन्होंने एग्जांपल लेके दिखा दिया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं न्यूलैंड की, तो आपको मैंने बताया कि न्यूलैंड वाज व्हाट ही वाज वेरी मच फाउंड ऑफ द म्यूजिक। तो उन्होंने ये कहा कि एवरी 8th एलिमेंट, ठीक है, जो एवरी 8th एलिमेंट है इट वुड रिपीट द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट, ठीक है। तो यानी कि जैसे हमारे म्यूजिकल नोट्स होते हैं, सारे गा मा पा धा नी, फिर सा से फिर सा के नीचे आ जाता है, तो उस तरीके से आपको पास क्या है कि आपका यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, यानी 8th वाला एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट की तरफ प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। दोनों चीज हमने सीखा था, साथ ही साथ हमने इसकी डीमेरिट्स को भी समझा था कि यहाँ पे डीमेरिट्स क्या है जिसकी वजह से हम इसको आगे फॉरवर्ड नहीं ले पाए। बट अब हम बात करने वाले हैं किसके, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट की, दैट इज डिमित्री मेंडलीव, राइट। ये एक बहुत ही फेमस रशियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया था, और एक और नाम इससे रिलेटेड आपके पास जुड़ा हुआ मिलता है, ठीक है, उन्होंने भी बहुत सारा काम किया था। बट यहाँ पे जो मेंडलीव है ना, मेंडलीव का क्लासिफिकेशन जो था वो बहुत कुछ अच्छे तरीके से, बहुत ही प्रेजेंटेबल तरीका का था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल तरीका का था। इसका मतलब यही है सिंपल सा कि इसने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को समझाने की कोशिश की थी, राइट। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसको समझना है यहाँ पे, ठीक है। तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, यानी कि सबसे पहले अगर लॉ भी किसी ने दिया था ना पीरियोडिक लॉ के फॉर्म में, यानी कि क्लासिफिकेशन के लिए, तो वो कौन थे, मेंडलीव ने थे, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर व्हाट एटॉमिक मासेस, यानी कि जो भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज कोई भी एलिमेंट शो करेगा, यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आप बताओगे, ठीक है। ऑन द दैट बेसिस आप कह सकते हो कि वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा एटॉमिक मास। हालांकि ये बात जानते थे सब, बट इन्होंने इसको क्या है बहुत ही अच्छे से ब्यूटिफाई करके, फ्रेम करके अपना लॉ दे दिया। अब ये लॉ अपने आप में खास हो गया क्योंकि इसने बहुत सारी चीज़ों को क्या किया, फोकस करवा दिया। क्या कहा कि एलिमेंट्स की बात अगर हम कर रहे हैं तो उसमें हमें बेसिकली किसको फंडामेंटल लेना पड़ेगा, एटॉमिक मास को ही देखना पड़ेगा, और इसी को बेस करते हुए, इसी को बेस लेते हुए इन्होंने क्या है प्रॉपर्टीज को समझाया, ठीक है।
क्लासिफिकेशन की अपने तरीके से। तो इन्होंने क्या किया, इनके समय पे जितने भी आपके एलिमेंट्स थे, 63 एलिमेंट्स थे, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से एक टैबुलर फॉर्म में पॉसिबली इन्होंने सारे एलिमेंट्स को क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया और उनकी पोजीशन दे दी। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि मेंडलीव ने जो लॉ दिया था वो अपने आप में कितना खास है, किसके ऊपर बेस है, बस ये याद रखना है क्या है वो एटॉमिक मास में, क्योंकि नेक्स्ट जो लॉ है दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, उसमें भी कहानी यही रहेगी, बस एटॉमिक मास की जगह आप क्या लिख दोगे, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, पर पहले हम मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बारे में जान लें और उनके कुछ प्लस पॉइंट्स और डीमेरिट्स क्या थे जिसकी वजह से हमें नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल पे मूव करना पड़ा या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की जरूरत पड़ी, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर मेंडलीव की बात करते हैं, मेंडलीव अरेंज द एलिमेंट नोन एट दैट टाइम दैट वर नियर अबाउट कितने 63 एलिमेंट्स थे, जिनको इन्होंने बहुत ही पॉसिबली बहुत ही अच्छे ढंग से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस में क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। ठीक है, अरेंज कर दिया एंड दिस अरेंजमेंट वाज कॉल्ड द पीरियोडिक टेबल, और इसको इन्होंने कहा कि ये क्या है, पीरियोडिक टेबल, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल मेंडलीव ने दिया था, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। एलिमेंट्स विद द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वेर प्रेजेंट इन द वर्टिकल रोज कॉल्ड एज ग्रुप्स। तो यहाँ पे आपको एक और बात पता चलता है कि जो वर्टिकल कॉलम्स थे उनको ये क्या कहा, उनको ये इन्होंने क्या कहा, रोज को क्या कहा, ग्रुप्स के नाम से जान। क्यों कहा ग्रुप्स, क्योंकि यहाँ पे उनकी कैरेक्टरिस्टिक जो थी वो क्या थी, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक को एक ही में, यानी कोई भी एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टी, जैसे न्यूलैंड ने कहा था कि रिपीटेशन था, ठीक है, उनका तो कैल्शियम तक ही था, बट उसको एडवांस लेवल तक कौन ले गया, मेंडलीव ले गया, और उन्होंने बताया कि रिपीटेशन जो हो रहा है तो वो एक के नीचे एक आएगा, तो ये इनका क्या हो जाएगा, जो वर्टिकल रो है ये क्या हो जाएगा, ये ग्रुप के नाम से कहलाया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ द हॉरिजॉन्टल रोज वेर नोन एज द पीरियड्स, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थे उनको क्या कहा गया, उनको कहा गया पीरियड्स। तो ये भी बात इन्होंने स्पेसिफाई की थी। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर मेंडलीव। तो यहाँ पे अगर हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो टेबल भी आप जरूर अभी देखेंगे। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या खास बात रही थी, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, उनको मैंने आपके लिए लिस्ट आउट किया है, तो याद रखिएगा और समझिएगा क्या है पहला पॉइंट। तो सिंपल सा पॉइंट क्या है, इन पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द वर्टिकल रोज नोन एज ग्रुप्स। वर्टिकल रोज को हमने क्या कहा, ग्रुप कहा, और हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहा, इसको कहा गया पीरियड्स। क्या कहा गया, पीरियड्स के नाम से जाना गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वर्टिकल लाइन का मतलब क्या है, ये, और हॉरिजॉन्टल अगर आप देख रहे हो तो ये। तो यहाँ पे अगर आप इस तरीके से यहाँ से मूव करोगे तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया पीरियड। ठीक है, और यहाँ ऊपर से नीचे यानी डाउन टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो इसको ही अपन लोग क्या कहते हैं, ग्रुप कह रहे हैं। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि यही सेम चीज आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मिलता है। ठीक है, कि अगर आप ऐसे हॉरिजॉन्टली जा रहे हो तो ये आपके पीरियड्स कहलाएंगे, और टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो हम बात किसकी कर रहे हैं, ग्रुप की कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लस पॉइंट ये था। नाउ व्हाट ही डिड वाज देयर वाज 9 ग्रुप्स। ठीक है, कितने ग्रुप्स थे, 9 ग्रुप से। एक आपका ग्रुप क्या था, 0 ग्रुप था, जो बाद में इसको ऐड किया गया। ठीक है, ऑन टोटल अगर ओरिजिनली हम लोग बात करते हैं तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को भी थोड़ा सा बहुत ज्यादा मॉडिफाई किया गया था टाइम के साथ। ठीक है, जैसे जैसे नोबल गैस के बारे में पता चला वैसे, बट क्योंकि जब डिमेट्री जब ये काम कर रहे थे, उन्होंने सोचा था कि मैं जो भी एलिमेंट्स है उनको मैं प्लेस करूंगा, तो उस समय तक नोबल गैस के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट पॉसिबली इनके पास जितने भी एलिमेंट्स थे उस समय के, उनको इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से क्लासिफिकेशन करके इसको पीरियोडिक टेबल के नाम से दुनिया को बताया था। इसीलिए ये बहुत ही खास हो जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम इन्होंने क्लासिफिकेशन के ऑफ एलिमेंट्स में किया था। ठीक है, नाउ इंडिकेटेड बाय रोमन नंबर। तो यहाँ पे जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो टोटल आपके पास 9 ग्रुप्स है, और इनको नंबर क्या दिया गया था, रोमन नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर ओरिजिनली बात करते तो 8 थे, एंड जो नेक्स्ट ग्रुप था, जैसे ही 0 ग्रुप की डिस्कवरी हुई, यानी कि 0 ग्रुप्स के एलिमेंट मिले, तो उनको अभी ऐड करके ये आपके कितने हो गए, 9 ग्रुप्स थे। ठीक है, नाउ ग्रुप 8 कंसिस्ट ऑफ 9 एलिमेंट्स विच आर अरेंज इन द 3 ट्रायड्स। ठीक है, तो यानी कि ग्रुप 8 में एक खास बात आपको देखना है, यहाँ पे तिगड़ों यानी कि 3-3 का अरेंजमेंट किया गया था। मैं अभी आपके पास आपको शो करूंगी जिससे आपको जो समझ जो यहाँ पे लिखा है ना वो और भी क्लियर हो जाए। राइट, नाउ द 0 ग्रुप कंटेन्स एलिमेंट belonging to inert gases
और नोबल गैसेस। ठीक है, इनर्ट गैस भी कहने का मतलब या नोबल गैस भी जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, हम किस ग्रुप की बात करते हैं, आज भी हम ये टर्म यूज करते हैं। इनर्ट गैस अगर हम बोलते हैं, जीरो ग्रुप बोलते हैं, नोबल गैस कहते हैं, तो इसका मतलब ही क्या होता है, या फिर ग्रुप नंबर 18 हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, उन गैसेस के बारे में बात करते हैं जो बहुत ही ज्यादा रॉयल है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा रॉयल है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि उनके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, उनका जो ऑर्बिट होता है, क्योंकि आप एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर पढ़ चुके हो, तो वहां पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स के जब ऑर्बिट फुल होते हैं ना, बोलते हैं ना, जब आपका बागवान, जो आपका बाग है वो हरा भरा रहता है तो आप बहुत ही खुश रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये लोग का इनका इलेक्ट्रॉन्स पूरा फिल्ड है, ये बहुत ही खुश है, इनको किसी की जरूरत नहीं है, होमो एटॉमिक रहते हैं, अकेले ही रहते हैं, क्या बात कहते हैं ना, अकेले ही ये क्या है, होमो एटॉमिक के फॉर्म में ये आपको मिलते हैं। ठीक है, तो सिंपल रीजन क्या है कि ये कैसे होते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं, इस वजह से इनको इनर्ट गैस या नोबल गैस के नाम से हम लोग जानते हैं, राइट। एंड एलिमेंट्स प्रेजेंट हैव जीरो वैलेंसी, साथ ही साथ जीरो ग्रुप का नाम देने का रीजन भी यहाँ पे है कि इनकी वैलेंसी यानी किसी से कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है वो क्या है, नील बट्टे सन्नाटा, यानी कि जीरो और सुपर, क्योंकि ये किसी से कंबाइन ही नहीं हो रहे, करने की ही क्या जरूरत है, रॉयल फैमिली है, सब कुछ है इनके पास, जरूरत ही नहीं पड़ी तो कॉम्बिनेशन ही नहीं किया। ठीक है, स्टेबिलिटी है, क्या बात है, किस चीज की जरूरत है, बस यही चीज यहाँ पे ये फॉलो अप कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट अगर तीसरे की बात करते हैं तो देयर आर 7 पीरियड्स, तो पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव में, और अगर हम मॉडर्न की भी बात करते हैं तो यहाँ पे भी 7 ही पीरियड्स हैं। ठीक है, मैं आपको क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा कोरिलेट भी कर रही हूँ, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसको आपको पढ़ना है, समझना है, जिसके आगे भी आप यानी कि 12th में भी पढ़ते हो, उसी से रिलेटेड काम चीज़ों को पढ़ना रहता है, तो वहाँ पे भी इक्वली इंपॉर्टेंस है, तो दोनों के बारे में आपको याद रहेगा। तो कंपटीशन में भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी कभी आ जाएगा तो वो भी आप आसानी से नेल इन कर सकते हैं। तो क्या याद रखना है, 9 ग्रुप्स थे बट पीरियड तो दोनों में ही सेम थे, यानी मॉडर्न में भी 7 थे, मेंडलीव में भी 7 थे, बस किस में चेंज हुआ था, ग्रुप में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 7 पीरियड्स है, नंबर फ्रॉम 1 to 7 और दी हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यानी इस पीरियोडिक टेबल में खास बात हमें यही पता चली कि जब अपन लोग पीरियड्स की बात कर रहे हैं तो वो तो यहाँ पे 7 थे, ग्रुप्स की अगर हम बात करते हैं तो वो ये 9 थे। ठीक है, और उनकी नंबरिंग क्या है, 1 to 8 की गई थी और एक जीरो ग्रुप था। टोटल को अगर हम बात करें तो 9 ग्रुप्स थे। क्लियर हुई बात, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बात करते हैं और क्या इंपॉर्टेंस हमें दिखा था यहाँ पे मेंटली पीरियोडिक टेबल में। दिस टेबल, राइट, दिस टेबल मेड द स्टडी ऑफ द एलिमेंट क्वाइट सिस्टमैटिक, राइट। इससे पहले जो अटेम्प्ट था उसमें मैंने आपको जैसे कि बताया था, डोबर्नियर का ट्रायड था, वो सब क्या था, एक नॉर्मल अप्रोच था, बस उस टाइम पे वो खास अप्रोच था। ये भी बात अपन लोगों को याद करना है, क्योंकि अभी हम आगे पढ़ रहे हैं तो हमने समझा, अरे हाँ, मेंडलीव के सामने उनका कुछ उतना इंपॉर्टेंस नहीं था, बट था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बहुत ही सिस्टमैटिक इन दिस सेंस दैट इफ द प्रॉपर्टीज ऑफ वन एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर ग्रुप आर नोन, दोज ऑफ द अदर्स कैन बी प्रेडिक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रिपीटेशन, प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन से इससे हमें पता चला कि अगर हमें एक ग्रुप का ट्रेंड, ग्रुप में क्यों मेंडलीव ने रखा, इसीलिए तो रखा था कि उनकी क्या है, बिहेवियर क्या है, सेम। अब जैसे आप अपने क्लासरूम में देखो, अपने स्कूल में देखो, आप क्या देखते हो, 8th क्लास का बच्चा 8th क्लास के बच्चे के साथ ही बैठता है, 11th क्लास का बच्चा 11th क्लास के साथ बैठता है कि नहीं, कितना ऑर्गेनाइज रहता है। और यही याद करो क्या, जब एग्जाम होता है तब मजा आती है, बिल्कुल नहीं आती है ना। सारे जो आपके क्लास के बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, एग्जाम में आपको अलग अलग बैठाया जाता है, मिक्स करके बैठा दिया जाता है ना, थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, आपको ऐसा लगता है ना, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक सही तरीका है, वरना आप लोग पता ही है क्या करोगे। ठीक है, पर जब आप क्लास की बात करते हो तो 11th में अगर कोई पढ़ा रहा है, कोई टीचर, तो वो देखता है उसके साथ क्या है, उसके सेम है, यानी कि उसको पता है कि अगर मैं कुछ बात कह रही हूँ आपसे तो ये मेरी बात हर बच्चों के लिए सेम जा रही है। यानी आप अपने आप को एलिमेंट समझो, तो यानी कि अगर मुझे एक की प्रॉपर्टी पता है तो हम ये कह सकते हैं कि बाकी की भी प्रॉपर्टीज इस तरीके से होगी। ठीक है, तो ग्रुप्स का मतलब समझ में आया, तो इस वजह से उनको एक ग्रुप में प्लेस किया गया था। साथ ही साथ दिस हेल्प टू अ ग्रेट एक्सटेंट इन डिस्कवरी ऑफ द एलिमेंट्स एट लेटर स्टेज। एक खास बात आपके यहाँ पे मेंडलीव ने बहुत ही खास दिमाग लगा के कहा था, उनकी इंटेंशन इतनी अच्छी थी, उनका प्रोडक्शन इतना अच्छा था कि वो
बाकी के एलिमेंट्स के भी बारे में जो उस समय उनको नहीं भी पता था, उनकी भी प्रॉपर्टीज बता दिए थे। ठीक है, तो यानी कि अगर उस सेम ग्रुप में अगर कोई एलिमेंट है तो उसकी प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट करना भी पॉसिबल था इनके पीरियोडिक टेबल में, राइट। दूसरी बात अगर बात करते हैं तो दैट इज मेंडलीव कोरिलेटेड द एटॉमिक मासेस ऑफ द सर्टेन एलिमेंट विथ द हेल्प ऑफ देयर एक्सपेक्टेड पोजीशन एंड द प्रॉपर्टीज। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी क्या बताया, मैंने यही बताया कि क्योंकि वो उसी ग्रुप के बिलोंग कर रहे थे तो ये इनको पॉसिबली उनकी प्रेडिक्शन भी बहुत आसानी से मेंडलीव ने कर दिया था। जैसे इसका एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, एक का सिलिकॉन हो गया, इसके बारे में उन्होंने बता दिया, जो बाद में आपके क्या है जर्मेनियम और गैलियम के नाम से जाने गए, राइट। तो ये सारी चीजें थी जो यहाँ पे मेंडलीव ने आपको बताई थी। साथ ही साथ मैं आपको एक मिनट, जस्ट सेकेंड, मैं आपको ये टेबल भी दिखा दूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप टेबल देखते हो तो यही आपका क्या है, दिस इज नोन एज योर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं, जिसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज को बताया था। जो इक्का एल्युमिनियम के हमने बात की थी तो उन्होंने क्या है, एल्युमिनियम के बारे में उनको पता था, बट उनको एक ऐसा एलिमेंट जिसकी प्रॉपर्टीज ये होगी वो भी उन्होंने बता दिया था, जो बाद में जाके सर्च आउट हुआ था और निकला क्या था, गैलियम, जिसको हमने क्या कहा था अपने टाइम पे, इक्का एल्युमिनियम कहा था। ऐसे ही क्या है, इक्का सिलिकॉन बोला था, इक्का सिलिकॉन बाद में जाके क्या निकला, बाद में मॉडर्न टाइम में यही आपका जर्मेनियम निकला, जिसकी प्रॉपर्टीज आपके सर मेंडलीव ने बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया था, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए, जो जीरो ग्रुप उनके टाइम पे नहीं था बट बाद में भी प्लेस किया गया, तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हो रही थी, वो आसानी से इसको प्लेस किया जा सका था, ठीक है। साथ ही साथ ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ एंड ये एथ, जहाँ पे एथ में उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने क्या बनाया था, टिगड़ा, यानी कि कह सकते हो 3 एलिमेंट्स को एक साथ ही उन्होंने क्या करवा दिया था, ग्रुपिंग करवा दिया था, और जो इनके डीमेरिट्स में भी काउंट होता है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर पीरियोडिक टेबल, आप इसको देख लीजिए। बाकी जो सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम मानेंगे, बात करेंगे उस पर, बट यहाँ पे इन्होंने कुछ अच्छा और बेहतर काम किया था, इस तरीके से प्रेजेंटेबल तरीके से हमारे को बताया था, ठीक है। चलिए, तो हम लोग थे यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जिसकी अब हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, तो यहाँ पे देखिए, मेंडलीव प्रेडिक्शन फॉर द एलिमेंट्स लाइक इक्का एल्युमिनियम, जिसको हम गैलियम अभी जानते हैं, एंड द इक्का सिलिकॉन, जिसको हम क्या कहते हैं, जर्मेनियम के नाम से जानते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज भी इन्होंने प्रिडिक्ट किया था। और ये देखा गया था, जब ये एलिमेंट्स हमें मिले, ठीक है, हमें मिले मतलब जिन साइंटिस्ट ने इसको खोजा था उनको मिला, उन्होंने टैली किया, तो वो भी शॉक थे, हैरान थे कि वाओ यार, इतने पुराने समय में इन्होंने ऐसे प्रिडिक्शन भी दे दिया। हैरान थे क्योंकि उनके पास क्या था, मेंडलीव ने कुछ खास करके गया था, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अगर करते जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको इसका फ़ायदा जरूर होता है ना। पॉजिटिविटी का अलग ही एक मज़ा होता है, इसीलिए ईमानदारी से कोई भी काम करें, पढ़ाई कर रहे हैं ईमानदारी से करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 10 घंटे पढ़ें, बट वो 2 घंटा भी अगर आप पढ़ रहे हैं पर बहुत डेडिकेशन से पढ़ रहे हैं तो आपके लिए वो काफ़ी है इन द सेंस ऑफ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्प करेगा, क्योंकि वो 2 घंटे से आप कब उसको 4 घंटे बना लोगे, आप भी हैरान हो जाओगे, आप भी शॉक्ड हो जाओगे। बट यही है कि क्या है, सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन वे में अगर आप करते चलेंगे तो आप धीरे धीरे, कहते हैं ना, जरूरी नहीं आप 10 घंटे लगातार कैसे पढ़ोगे, ठीक है, धीरे धीरे आपने 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, इस तरीके से आप प्रोसीड करते हो तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी प्लानिंग भी कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करते हैं इक्का एल्युमिनियम की प्रिडिक्शन, जो किसने की थी, मेंडलीव ने की थी। उन्होंने कहा कि इसका एटॉमिक वेट जो होगा, जो इक्का एल्युमिनियम होगा वो 68 होगा। लेटर ऑन जब फाइंड आउट हुआ तो वो कितना निकला, 70 निकला। दूसरी अगर बात करते हैं डेंसिटी 5.9 के आसपास उन्होंने कैलकुलेट किया, वो कितना निकला, 5.94 निकला। ऐसे ही आपके पास क्या है, मेल्टिंग पॉइंट लो थी, ठीक है, आपको पता भी है, राइट। दूसरे अगर फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड की अगर बात करें तो वो E2O3 के फॉर्म में मिलेगा, वैसा ही कुछ मिला ऑक्साइड। क्लोराइड की बात करें तो ECl3, तो यानी E क्या था, वो गैलियम निकला, तो GaCl3, ऐसा इसका कंपाउंड भी बना। तो ये सारी प्रॉपर्टीज बहुत ही ज़्यादा क्या कर रहे थे, मेंडलीव के काम को स्टार मार्क कर रही थी, ठीक है, क्योंकि उनके प्रेडिक्शन बहुत हद तक क्या हो रहे थे, सही बैठ रहे थे। ऐसे ही अगर हम इक्का सिलिकॉन की बात करते हैं, जो बाद में क्या निकला, जर्मेनियम निकला, तो यहाँ पे क्या है, उनके अगर वेट की बात करें 72 प्रेडिक्ट किया था, 72.6 था। डेंसिटी अगर बात करें 5.5 था, 5.36 निकला। मेल्टिंग पॉइंट हाई निकला।
कंपाउंड की स्ट्रक्चर की बात करें, क्लोराइड्स और उनके ऑक्साइड की फॉर्मेशन, तो वो भी जैसा ही प्रिडिक्ट किया था वैसे ही यहाँ पे निकला भी, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर मेंटल लीव, राइट। मेंटल लीव की इंपॉर्टेंस आपको आज समझ में आ रही होगी, और बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको आपने अपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, पर याद जरूर अच्छे से रखेंगे, राइट। अब हम बात करते हैं इसमें डिफेक्ट क्या आ गया, गलती कहाँ पे हो गई। गलती तो नहीं कहेंगे, पर हम ये कहेंगे कि हमारे जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहा, जैसे जैसे और एलिमेंट्स आते गए, तो उनको पोजीशन करने में, और जब उन पे पढ़ाई हो रही थी, उन पे डिस्कवरी हो रही थी, उनसे रिलेटेड चीज़ें जब चल रही थी, तब कहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं बैठी, तो हमें मेंटली हुए पीरियोडिक टेबल को भी शट डाउन करके कुछ अलग नए चीज़ को देखना पड़ा। तो उसके भी रीज़न को हम यहाँ पे समझते हैं। लाइक देखिए, हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं तो हाइड्रोजन हैज बीन प्लेस्ड इन ग्रुप 1A, ठीक है। मेंडलीव ने क्या किया, उसको ग्रुप नंबर 1 में प्लेस किया, अलॉन्ग विथ एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल के साथ रख दिया। अब बाद में तो ये पता चला ना, क्या पता चला कि हाइड्रोजन तो मेटल है ही नहीं। क्या बात है, ऐसा ही पता है कि नहीं। बट यही चीज आज भी हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी आपको देखने को मिलता है, बिल्कुल। बट क्योंकि हमारे सर डिमेट्री मेंडलीव ने उसको फर्स्ट ग्रुप यानी एल्कली मेटल के साथ रखा है, तो हमने भी उसको यहाँ पे रखा है। एट टाइम्स ऐसा कुछ हो सकता है कि आप में से कोई बच्चा धमाल मचा दे और कुछ ऐसा डिस्कवरी दे दे या कुछ ऐसी बात कह दे जहाँ पे हाइड्रोजन की पोजीशन हमें रखनी पड़ जाए, राइट। तो आप में से भी कुछ ऐसे हो सकते हैं जो कुछ अच्छा काम करे, जिससे हमें ये जो आज भी डिमेरिट है ना आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, वो यहाँ से रिमूव हो जाए, राइट। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये इनका भी ड्रॉबैक है और मॉडर्न का भी ड्रॉबैक है कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो आज भी इट्टू बट्टू जीम पदूता यानी वही फर्स्ट पोजीशन पे जहाँ पे वो एल्कली मेटल है, ठीक है। चलिए, बट इट ऑल्सो रिजेंबल्स द हैलोजन ऑफ ग्रुप 7A in many properties. Thus, its position in the Mendeleev periodic table is controversial. Still, it is controversial क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो है क्या, बेसिकली नॉन मेटल है, और उसकी प्रॉपर्टी जो है ना छोटा सा है। बट बोलते हैं ना कि अगर एक चींटी जो होती है ना वो भी छोटी सी होती है, बट जो वो हाथी के सूंड में घुस जाती है तो परेशान कर देती है कि नहीं, बिल्कुल। वैसे ही खेल क्या है, ये हाइड्रोजन है सबसे छोटू एलिमेंट बट धमाल मचा रहा है। कहने का मतलब अभी भी सिरदर्द है क्योंकि इसकी पोजीशन जो है अभी भी क्या है, डिप्लोमेटिक है। मतलब इसकी प्रिडिक्शन अगर हम बात करते हैं इसकी रिजेंबलेंस की, तो ये क्या है, एल्कली मेटल से भी रिजेंबल करता है, जबकि ये मेटल है नहीं। दूसरी बात क्या है, इसके हैलोजन की जैसी प्रॉपर्टीज भी हैं, राइट, पर ये वहां पे प्लेस्ड नहीं है। तो अभी भी कॉन्ट्रडिक्शन का वो दौर है ही चल रहा है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग कुछ अच्छा करिएगा तो हो सकता है इन फ्यूचर कुछ इसकी पोजीशन ऐसी जस्टिफिकेबल हमें मिले जो क्या कर सकता है, इस डिमेरिट को हटा दे, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं, ऑल्दो द एलिमेंट्स इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हैव बीन अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मासेस में प्लेस करने के बावजूद भी यहाँ पे क्या ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है प्यारे बच्चों, यंग मेरे दोस्तों, वो ये है कि यहाँ पे सम केसेस द एलिमेंट्स विद द हायर एटॉमिक मासेस प्रीसीड द एलिमेंट विद द लोअर एटॉमिक मासेस। हालांकि क्या यहाँ पे मेंडलीव ने कहा कि हम तो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, बिल्कुल सर ने ऐसा ही किया, बट देखा गया कि कुछ में ऐसा हो रहा था कि कुछ क्या है, कुछ ऐसे उनके पोजीशन मिले जहाँ पे एटॉमिक मास तो ज़्यादा है बट वो पहले प्लेस हो रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, बाकी सबको मैंने प्लेस किया, मैं इसको भी इधर रख देता हूँ। उन्होंने रख दिया, पर जब बाद में इसको देखा गया तो ये भी तो डीमेरिट में ही काउंट हुआ ना, कि आपने तो कहा कि इंक्रीजिंग में करेंगे, तो बीच में कहा डिक्रीजिंग वाले को डाल दिया। बट ये भी क्या है, उनका एक पॉसिबली आपका डीमेरिट है। समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलिए, बोर तो नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं होना है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो चुपचाप से क्या करना है, ओम शांति ओम, साथ में एक जूस रखना है, ठीक है। जूस जरूर पीते रहना है या फिर कुछ भी आपका स्नैक्स है जरूर खाते चलिए, ठीक है। और स्माइल करते चलिए और अपने काम को करते चलिए, ठीक है। और कोई चीज़ अगर दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट तो कर ही सकते हैं। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए, रिवाइंड कीजिए, पॉज कीजिए, फिर से देखिए,
फिर समझिए तो आपको आई एम श्योर कि आपको वो चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी, राइट। चलिए तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा पॉइंट क्या था कि वी नो दैट द आइसोटोप्स, यानी कि अब हमारे पास क्या है, एक आइसोटोप स्पीशीज। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स क्या होते हैं? ऐसे स्पीशीज होते हैं जिनमें क्या होता है कि आपका एटॉमिक नंबर दैट इज वैल्यू ऑफ जेड जो होता है वो सेम होता है, यानी एटॉमिक नंबर जो होगा वो सेम होगा, बट देयर मासेस दैट इज ए, मास जो होगा दैट विल बी डिफरेंट। यानी कुछ हमें ऐसे भी एलिमेंट्स हमारे इन्वायरमेंट में हमें मिलने लगे जिनमें क्या है, वो थे तो हाइड्रोजन पर उनका मास अलग आ रहा था, ठीक है, जिनको हमने क्या कहा, आइसोटोप्स का। तो अगर हम एटॉमिक मास को, जैसा कि मेंडलीव ने अपने लॉ में कहा कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में, ठीक है, एटॉमिक मास से अगर हम अरेंज करें तो आपको नहीं लगता समस्या आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी, क्योंकि अगर हम आइसोटोप्स की बात करते हैं तो एक एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन 1 ये हमारे नेचर में आपको ज्यादा मात्रा में मिलता है, जबकि बात करें इसके आइसोटोप कितने हैं, 3 आइसोटोप्स हैं ये, ठीक है, 1 2 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। अब सोचो अगर हम एटॉमिक मास वाली चर्चा लेके चलें मेंडलीव का, तो एक हाइड्रोजन के लिए ही हमें 3 जगह देने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इनका मास क्या है, इनका मास तो अलग अलग है। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया किससे, आइसोटोप से और लेटर ऑन आइसोबार से भी। तो डिफरेंट मासेस बट सेम एटॉमिक नंबर, जो मैंने अभी आपको बताया। सिंस पीरियोडिक टेबल हैज बीन फ्रेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, तो ये यहाँ पे मामला क्या कर रहा था, गड़बड़ा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू मेंडलीव द एलिमेंट्स प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप मस्ट रिजेंबल इन द प्रॉपर्टीज, ठीक है। मेंडलीव ने उनको सेम ग्रुप में किया, इसका मतलब उन्होंने बताया था कि अगर हमने किसी को ग्रुप में किया है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होनी चाहिए। बट लेटर ऑन इट वाज सीन कि कुछ ऐसे ग्रुपिंग्स थे जिनका तालमेल ही नहीं था, यानी कि उनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं थी, बट यस मेंडलीव ने उसको साथ में रखा था, ठीक है। तो ये भी डिमेरिट था, दैट इज कि कुछ ऐसे ग्रुप्स में रिजेंबल्स इन देयर प्रॉपर्टीज बट देयर इज अ नो सिमिलैरिटी, उनके बीच में कोई सिमिलैरिटी नहीं थी। जब लेटर ऑन स्टडीज की गई, पढ़ाई की गई, उस पर रिसर्च किया गया तो देखा गया अरे ये तो 2 नदी के किनारे की तरह है, कुछ मेल ही नहीं है, बट स्टिल दे वर प्लेस इन दी सेम। तो ये भी आपका क्या है, आपका यहाँ पे मेंडलीव का डिमेरिट है। क्लियर हुई बात? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था तो यहाँ पे वो प्लेसिंग आपको यहाँ पे दिख रही है। साथ ही साथ जैसे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल, तो ये भी क्या है, इनको साथ में प्लेस किया गया है, बट इनकी प्रॉपर्टीज सबकी क्या है, अलग अलग हैं, ये एक ग्रुप के एलिमेंट नहीं है, ठीक है, क्या है, एक ग्रुप के एलिमेंट नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान देना है, जो आपके लिए यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, जिनको समझना है, जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कशन किया, राइट। तो ये था आपका मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, जिसके बारे में आज आपने बहुत सारी चीजें जान ली हैं, राइट। चलिए तो इसको आप नोट्स भी कर लीजिए। वैसे आपको पूरा पीरियोडिक टेबल यहाँ पे याद नहीं रखना है, बट यस इक्का एल्युमिनियम क्या था, इक्का सिलिकॉन क्या था, ये तो याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर इसको याद नहीं रखोगे तो दिक्कत में आ जाओगे, कि ये आपसे कभी भी 1 मार्क्स में, क्योंकि एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है, तो इस बात को देख लीजिएगा और याद भी रखिएगा। चलिए आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास क्या है, तो आगे हमारे पास यही है कि हमने जब डिफेक्ट जान लिया तो यहाँ पे अब दूसरे नए साइंटिस्ट के पास मौका ही मौका है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे कुछ लूप होल है, तो उस पर जब वो काम कर रहे थे तो उन्हीं में से एक खास साइंटिस्ट थे। क्या नाम था उनका? उनका नाम था हेनरी मॉजली, ठीक है। ये बहुत ही अच्छे और प्यारे साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या है, ये काम कर रहे थे एक्सरेज पे, और इन्होंने जब ना ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है, स्टडी कर रहे थे, इनके पास कुछ डेटा आया और उस पर जब इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया तो इन्होंने ये देखा कि जब ये जो ग्राफ प्लॉट कर रहे थे वो अलाउंड दी, अगर हम बात करते हैं कि एटॉमिक मास की बेसिस पे जब कर रहे थे तो ग्राफ थोड़ा सा अनइवन आ रहा था, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आ रहा था। बट वही ग्राफ जब हमने एटॉमिक मास के साथ किया था तो टेढ़ा आया, बट जब हमने उसे किसके साथ किया, एटॉमिक नंबर के साथ उन्होंने प्लेस करने की कोशिश की, तो उन्होंने देखा, उनको भी ताज्जुब हुआ कि क्या मैं गलत तो नहीं हूँ, पर उन्होंने ये देखा कि उस पर सिस्टमैटिक उनको ग्राफ देखने को मिला, या कह सकते हो एक प्रॉपर ग्राफ, यहाँ पे इवन ग्राफ देखने को मिला। नाउ ही वाज शॉक्ड, और ये अपने आप को रीचेक कर रहे थे कि अगर मैं कुछ बात अब दुनिया को कहूँगा जो अगेंस्ट मेंडलीव है तो कोई मुझे सुनेगा कि नहीं, क्या मैं गलत तो नहीं हूँ। तो उन्होंने अपने आप को बार बार रीचेक किया, अपने एक्सपेरिमेंट को दोहराया, एंड फाइनली
जब उनको पूरा हो गया कि मेरा जो प्रूफ है वो एकदम सही है, अपने आप एकदम सॉलिड वाला कॉन्फिडेंस आ गया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है अब तो मैं ये बताऊंगा। और फिर उन्होंने ये बात कहा, किस ईयर में कहा था, 1913 में उन्होंने बात कही थी। क्या कही थी कि फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ व्हाट, देयर एटॉमिक नंबर, नॉट देयर एटॉमिक मासेस, क्या, ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा धमाकेदार तहलका वाला पॉइंट था जो हेनरी मॉजली ने दुनिया के सामने रखी, जो बहुत ही सारी चीज़ों को, बहुत ज़्यादा सोचने का जो तरीका था वो सबको चेंज कर दिया। ठीक है, एकदम जो बेसिक जो फंडामेंटल पॉइंट था वही यहाँ पे चेंज हो गया, तो चीज़ों को देखने का नज़रिया अपने आप चेंज हो जाएगा। तो जहाँ तक अभी आपने देखा था मेंडलीव हो गए, न्यूलैंड हो गए, जॉर्डनिया हो गए और बहुत सारे आपके साइंटिस्ट हो गए, उन सब ने जो काम किया था क्लासिफिकेशन, उस पर क्या था, बेसिक एटॉमिक मास को लेके चला। बट दिस मैन इन 1930 इन्होंने क्या कहा कि ना ना ना, फंडामेंटली जो हम चीज़ लेके चलेंगे, फंडामेंटल जो किसी की भी प्रॉपर्टी बताने के लिए रहेगा वो आपका क्या रहेगा, एटॉमिक नंबर रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, एटॉमिक नंबर रहेगा। ठीक है, ये मैंने स्पेलिंग फंडू लिख दिया था। चलो, फंडामेंटल की अगर हम बात करते हैं तो वो फंडामेंटल जो चीज़ हम देख के चलेंगे वो क्या है, एटॉमिक नंबर, यानी कि इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, उसके एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी जो यहाँ पे हेनरी मॉजली ने बताया और उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया, जिसको आज हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, which was again far apart from what Mendeleev periodic law was, right? Mendeleev periodic law जो था उससे काफ़ी अलग था, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक फंडामेंटल ही था वो टोटली चेंज हो गया। यहाँ पे हमने एटॉमिक नंबर को क्या बोला कि ये पीरियोडिक फंक्शन को गवर्न करने वाला फैक्टर है, राइट। तो दिस वाज द मेजर तहलका जो यहाँ पे मच चुका था। तो अब बात क्या होने लगी, अब बात यही होने लगी कि जो भी चर्चा थी वो ओरिएंट हो गई किस पे, एटॉमिक नंबर पे, और उसी के बेसिस पे क्या होने लगा, क्लासिफिकेशन होने लगा, फिर से रीडिफाइनमेंट, रीक्लासिफिकेशन स्टार्ट हो गई, राइट। तो और क्या पॉइंट है, द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, दैट इज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जिसे हम कहते हैं, इट इज बेस्ड अपॉन व्हाट, इट इज बेस्ड अपॉन द एटॉमिक नंबर दैट वाज गिवन बाय whom, दैट वाज गिवन बाय द हेनरी मॉजली लॉ। या सिंपल हम कह सकते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो किस पे बेस्ड है, तो वो किस पे बेस्ड है, वो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे जो हेनरी ने दिया था। द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आल्सो नोन एज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल is based upon modern periodic law in this table यानी कि modern periodic table पे अभी तो चर्चा बहुत ही करनी है हम लोगों को। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या है, the elements have been arranged in order of their increasing atomic number, किसके बेसिस पे, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको प्लेस किया गया, राइट। तो अब जो वो आइसोटोप्स वाली दिक्कत थी, जो डिफेक्ट हमें किस में दिखी थी, मेंडलीव में दिखी थी, वो टोटली अब क्या हो गया था, इवैक्यूएट हो गया था, राइट। दूसरी बात क्या है, द हॉरिजॉन्टल रोज, क्योंकि मेंडलीव ने बोला ना मैंने पीरियोडिक टेबल के जनक हैं, यानी कि जिन्होंने पीरियोडिक टेबल के बारे में हमें बताया, उनकी बात को हमने यहाँ पे भी ध्यान रखा है। तो जो हमारे हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनको आज भी हम क्या कहते हैं, जिनको मेंडलीव सीरीज ग्रुप कहा है, तो उनको आपको क्या है, उनको पीरियड्स कहा, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, जो आपके हॉरिजॉन्टल रोज हैं वो आज भी क्या है, पीरियड्स कहलाए जाते हैं, जैसे कि मेंडलीव में कहा जाता है, बिल्कुल। और दूसरा क्या है, वर्टिकल कॉलम्स जो हैं, वो जो वर्टिकल पॉइंट्स हैं, उनको अभी भी हम लोग क्या कहते हैं, मॉडर्न में भी क्या कहा जाता है, ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। क्लियर हुई बात, बहुत बढ़िया। तो सॉलिड बात याद रखोगे, मेंडलीव के कितने पीरियड्स थे, 7 थे, मॉडर्न में भी 7 है। कितने ग्रुप्स हैं, मेंडलीव में 9 थे, मॉडर्न में कितने हैं, 18 है। बिल्कुल, आप लोग एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हो, एकदम सही बात है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी बूस्टर पॉइंट रहा होगा, और साथ ही साथ आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से कलेक्ट किया गया और अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसको जरूर अपने कॉपी में नोट डाउन भी किया होगा। बट इंस्पाइट अगर कोई क्वेरीज है तो यार जस्ट अ कॉल अवे, आप हमें यहाँ पे हमारे इस नंबर पे हमें कॉल ऑन कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज का सोल्यूशन पा सकते हैं और हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।